समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और ऐसे ही एक सिकंदर को हिंदुस्तान तैयार कर रहा है जो न सिर्फ नीले समंदर पर राज करेगा बल्कि दुश्मन की हर साजिश, हर प्लान को अपने हिसाब से यानी कि अपने हिसाब किताब के तहत बारूदी बवंडर से नेस्तनाबूद कर देगा। जी हां, बीते साल यानी 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रांत ने दस्तक दी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो जाएगी कि आईएनएस विक्रांत से भी कई गुना बड़ा विध्वंसक और विनाशकारी एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है। युद्ध स्तर पर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम जारी है। जानते हैं क्यों है। हिंद महासागर में ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए कराची टू बीजिंग खौफ ऑन एयर करने के लिए आखिर कैसे, देखिए आज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता ये समुद्री योद्धा आईएनएस विक्रांत है, जिसके नाम से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की खिड़की बन जाती है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत ब्लू वॉर जोन का ऐसा शिकारी है जिसके प्रहार से बचना बेहद मुश्किल है। लेकिन आईएनएस विक्रांत से भी कई गुना बड़ा विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने वाला है। और जानते हैं हिंदुस्तान के उस तीसरे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? आईएनएस विशाल। बीते साल 2 सितंबर को मेड इन इंडिया युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए फ्रांस से डील की गई और राफेल के नेवल वर्जन यानी राफेल एम को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने का फैसला लिया गया। मगर 3 महीने बाद ही भारतीय रक्षा मंत्रालय से जो ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक जल्द ही नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल मिल सकता है। आईएनएस विक्रांत से करीब 45% ज्यादा बड़ा आईएनएस विशाल होगा। आईएनएस विशाल को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। साल 2030 तक आईएनएस विशाल नौसेना में कमीशन हो सकता है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब 3 होते हैं तो कम से कम 2 किसी भी टाइम पे ऑपरेशनल रहेंगे। एक रिपेयर में हो सकता है, रीफिट में हो सकता है, मेंटेनेंस में हो सकता है। तो हमारे लिए हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूर्वी हिस्सा, क्योंकि एक तरफ मलक्का स्टेट्स हैं, चीन है, इंडो पैसिफिक के पैसिफिक स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने हमारे ऊपर 3 बार युद्ध किया है हमारे साथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा ऑपरेशनल रहने चाहिए। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को भी इंडियन नेवी के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था और अब आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंपने के बाद आईएनएस विशाल को जल्द तैयार करने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जानते हैं क्यों? लगातार हिंद महासागर में चीन की नेवी के बढ़ते दखल के चलते। ऐसे में भारतीय नौसेना ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग की, जिस पर मोहर लगना करीब करीब तय माना जा रहा है। आईएनएस विशाल का आकार, वजन, ताकत, खासियत को लेकर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से कोई डेटा सामने नहीं आया है, मगर कुछ एक्सपर्ट और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आईएनएस विशाल करीब 65,000 टन वजनी हो सकता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 60 मीटर ऊंचाई का होगा, जबकि इसकी लंबाई करीब 284 मीटर तक हो सकती है। विशाल की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। चीन ने क्या किया, अपना चोरी चकारी से एक एयरक्राफ्ट ले लिया और उन्होंने लियोनिंग बना दिया।
उसका डिज़ाइन देके उन्होंने शानडोंग बना लिया और कहते हैं उनका प्लान है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो रहा है हमारी नेवी में, हमारे इंडियन ओशन में, जिसको हम कहते हैं हमारा भारत का एरिया है, बहुत हम तगड़े हैं। छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है लेकिन हमारे जहाज और सबमरीन और अरियान न्यूक्लियर सबमरीन एक और हरिकाट किसी से कम नहीं है। अब तक भारतीय नौसेना के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। लेकिन जिस तेजी और रफ्तार के साथ आईएनएस विशाल को तैयार करने का एक्शन प्लान बनाया गया है, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही आईएनएस विशाल हिंद महासागर की लहरों पर राज करेगा। और सिर्फ राज ही नहीं बल्कि ब्लू वॉर जोन में उसका टेरर ऐसा होगा जिसे देख चीनी नौसेना में हड़कंप मच जाएगी। क्योंकि आईएनएस विशाल जैसे समुद्री योद्धा पर आसमान के घातक लड़ाकू विमानों की पूरी फौज तैनात होगी, जो समंदर वाले वॉर जोन में हवाई प्रहार से तबाही मचाएगी, बारूदी कोहराम मचाएगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। आईएनएस विशाल पर 55 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। राफेल तेजस के नेवल वर्जन की तैनाती युद्धपोत पर होगी। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती होगी। आईएनएस विशाल पर 2300 क्रू मेंबर मौजूद रह सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक अपने आप में एक एयरबेस है, जिससे आप एक दिन में 500 मील तक ट्रांजिट कर सकते हैं। 500 मील दूर तक आप जा सकते हैं एक दिन में। और अगर आपको डिफेंड करना है तो आप डिफेंड कर सकते हैं, अगर आपको आक्रमण करना है तो आप आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और जितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसकी उतनी शक्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर बड़े जहाज़ होंगे, ज़्यादा जहाज़ होंगे। जितना बड़ा जहाज़ होगा उसकी उतनी रेंज होगी ज़्यादा। साल 2012 में ही आईएनएस विशाल के डिजाइन स्टेज का काम नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो ने शुरू किया था। अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने आईएनएस विशाल के डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। साल 2021 में आईएनएस विशाल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अब आईएनएस विशाल को सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 2030 तक नेवी में इसके शामिल होने की पूरी संभावना है। दरअसल समंदर में सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है, जो विध्वंसक लड़ाकू विमानों के साथ साथ गोला बारूद और सैनिकों से लैस होता है। जहां भी विवाद होता है, आमने सामने की जंग होने की आशंका बढ़ती है। समंदर का ये विशालकाय शिकारी मोर्चा संभाल लेता है और इसके बाद शुरू होता है भीषण बारूदी बवंडर। ऐसे में समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए, रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और हाल ही में जिस तरह से भारत के समुद्री इलाकों, खास तौर पर हिंद महासागर में चीन की पहुंच बढ़ी है, ऐसे में भारत के लिए आईएनएस विशाल जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर काफी अहम हो जाता है। ये तो थोड़ा चीन को समझा दिया है और समझ गए हैं कि हम इंडियन ओशन में, ये भारत इंडियन ओशन कहलाता है, उसमें हम बहुत ही तगड़े हैं। लेकिन आप बोलिए साउथ चाइना सी वगैरह, उसका दम अभी तक मेरे रकम में नहीं है। हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पहले भी एक दफ़ा ये बोल चुके हैं कि भाई हम इतने तगड़े, लेकिन क्वाड के साथ मिलके अगर जो हम 4 नेवी उस एरिया की वजह बहुत ही तगड़ी नेवी होती है, तो भारत को भी ये विश्वास है कि हम चाइन को कंट्रोल करेंगे।
तक चीन के पास लियोनिंग और शेडोंग नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। मगर बीते साल जून में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी लॉन्च किया। बस चीन के इसी दांव का पलटवार करने के लिए आईएनएस विशाल को तैयार किया जा रहा है, ताकि ब्लू बैटल ग्राउंड में ड्रैगन जैसे शातिर दुश्मन को माकूल जवाब दिया जा सके। हिंद महासागर में उसकी डर्टी साजिशों पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।